हाय दोस्तों, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मैं जो क्वेश्चन हम सीरीज चला रहे थे उसे लेकर आज आया हूं, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुरानी एग्जाम्स में जो अभी तक हुई है, अलग अलग स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एमपी जेई हो गया, एमपी बिजली बोर्ड हो गया, मेट्रो की जितनी एग्जाम होती है, इन सभी एग्जामों में इलेक्ट्रिकल के जितने क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन टोटल उन्हें मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि दो विद्युत बल्ब समान मोटाई के टंगस्टन फिलामेंट है। यदि इनमें से एक कितने वाट का, 60 वाट का है और दूसरा है 100 वाट का, तो इसमें क्या दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसमें देखना है। 100 वाट के लैंप में फिलामेंट की अधिक लंबाई होगी। ठीक है, इसमें अलग अलग दिया, तो इसका हम कैसे देखेंगे। P बराबर हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर होता है, बराबर में आई वी होता है या आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो P बराबर हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर बटे आर, यानी कि जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। और रेजिस्टेंस कैसा ज्यादा रहेगा, इसमें रो एल बटे ए, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी लंबाई ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब हम इससे हम निकालेंगे तो जिसका पावर कम रहेगा, तो पावर किसका कम है, 60 वाट का कम है, तो 60 वाट कौन सा, बी है, जिसकी लंबाई अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, ऐसा यूनिट हमें देखना है इसकी। ठीक है, तो जूल है विद्युत ऊर्जा की। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की अगर ऊर्जा की बात करें तो न्यूटन मीटर भी एक इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीन फेज की आपूर्ति है, 60 वाट है, 100 वाट है और 120 वाट और 200 वाट के लैंप भिन्न भिन्न फेज से जुड़े गए हैं, भिन्न फेज से जुड़े हैं। यदि न्यूट्रल तार टूट जाता है तो सबसे पहले किस लैंप के फ्यूज होने की संभावना है, किस लैंप के फ्यूज होने की संभावना है, इसमें देखना है। ये किसमें कनेक्टेड, डिफरेंट अलग अलग जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। ऑप्शन देखा, मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, जैसे कि थ्री फेज की आपूर्ति अलग अलग फेज से जुड़े गए हैं और लैंप के कौन कौन से है, 60 वाट का है, 100 वाट का, 120 का है और 200 वाट के हैं। जब न्यूट्रल वायर टूट जाती है तब सप्लाई लाइन टू लाइन मिलने लगेगी। कैसी, लाइन टू लाइन मिलने लगेगी, इसमें सप्लाई वायर जैसे टूटेगी तो, जिससे पहले कम वाट का बल्ब की लैंप जल जाएगी, क्योंकि 60 वाट के लैंप में का रेजिस्टेंस कैसा हाई होगा, जिससे मैक्सिमम हीट होगा। कैसा हीट, कैसा रहता है, हीट बराबर क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर एन टी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे ही रेजिस्टेंस अधिक है, ठीक है, रेजिस्टेंस किस में अधिक रहेगा, रेजिस्टेंस जैसे मैंने आप पिछले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, रेजिस्टेंस कैसे, पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर होता है। ठीक है, जिसका पावर कम है उसमें रेजिस्टेंस अधिक रहेगा, तो 60 वाट में पावर कम है, उसका रेजिस्टेंस अधिक है, इसमें इस कारण से ज्यादा हीट उत्पन्न होगा और वो पहले जलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्रमशः 8 ओम और 12 ओम वाले प्रतिरोध और एम्पियर कितने हैं यहाँ पे, 16 एम्पियर की विद्युत धारा दो शाखा समांतर में बांटी जाती है, प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा होगी। तो इसमें कितने, देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे यह है हमारे पास जारी करंट है, यहाँ पे कितने एम्पियर, 16 एम्पियर जारी, एक यहाँ पे चले जाएगी, यह है हमारे पास, और यहाँ एक आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ वाली I1 हो जाएगी और यहाँ पे I2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आ रही है, कितने आ रही है, यहाँ पे 16 एम्पियर आ रही है। ठीक है, इसको हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, 8 ओम में अगर हम करंट निकालते तो हम क्या करेंगे, इसके नियम के अकॉर्डिंग, I1 बराबर टोटल करंट हमारे पास आ जाएगी गुणित ऑपोजिट रेजिस्टेंस, जिसे I1 में हम निकालेंगे तो हम किस में, ऑपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, R2, और बटे में हम R1 प्लस R2 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या रहेगा, जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे, इसको हम प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 इसको हम काट लेंगे तो 9.6 आ जाएगा। ठीक है, I1 बराबर हमारे पास क्या आएगा, 9.6 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब हम
इसको 9 पॉइंट आ गया तो हमारे पास टोटल करंट क्या है, इससे माइनस कर सकते हैं या फिर इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं हम। जैसे ही हम इसमें निकाले ऐसे ही I2 निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास करंट डिवीजन रूल लगाया और हम ये आ जाएगा हमारे पास कितना था पहले, 16 था हमारे पास एम्पियर में, और 9.6 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। कितना, एक में से 6 जाएगा तो 4 पॉइंट में, फिर हमारे पास 15 में से ये तो 6.4 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा, I2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ ए 150 वाट एट 350 वोल्ट बल्ब। इसमें क्या रेजिस्टेंस से निकालना है, रेजिस्टेंस से निकालने के लिए हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस बराबर P बराबर क्या रहता है, V स्क्वायर बटे R रहता है। तो इसको R बराबर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बटे P लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास V स्क्वायर वोल्टेज कितना है हमारे पास, 350 है। 350 का स्क्वायर का नाम है 350 गुने 350 बटे में पावर। ठीक है, बटे में पावर लिया हमने, और ये पावर से हम क्या करेंगे, यहां से काट सकते, पहले इसको काट लो, जीरो से ये जीरो कटेगी, 15 से इसको या तो हमारे 5 से काट ले, 5 3 15 3 बार में, और 5 7 35 7 बार में, तो ये 7 गुणित 350 बटे 3 कर लिया हमने। ठीक है, अगर इसको हम गुना करके, इसमें पहले गुना कर लेंगे, इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। रेजिस्टेंस इतना है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन में बल्बों को कैसे जोड़ा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें पूछा है। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन या घर की वायरिंग रहती है वो किसमें रहती है, समांतर में, पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 0.1 स्क्वायर में, तथा प्रतिरोधकता 50 गुने 10 की घात -8 ओम मीटर है। तो इसकी प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कि एरिया दिया है हमें, उसके बाद लंबाई दिया है। ठीक है, और क्या दिया है हमारे पास, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, एरिया और रेजिस्टेंस हमें निकालना है। रेजिस्टिविटी कितना है, 50 गुणित 10 की घात -8 गुणित क्या हो जाएगा हमारे पास, लंबाई कितनी है 100, और ये mm 0.01 mm में है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास है, इसमें हमने मान रखा। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाने पे हमारे पास ये आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 50 गुने 10 की घात 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे तो 500 ओम हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तापन अवयव की अधिकल्पना इस प्रकार करती है जिससे वह 250 वोल्ट मीन्स 450 वाट का विसरण किया है, जिसे 1 mm चौड़े और 0.05 mm मोटाई का नाइक्रोम रिबन से बनाया गया है। इससे नाइक्रोम की प्रतिरोधकता इतनी है, तो रिबन की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें भी हमें इसी का यूज करेंगे और हमें लंबाई निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, वोल्टेज हमारे पास दिया है, पावर दिया है, और बी की लंबाई mm में है। ठीक है, और मोटाई इसकी कितनी है, ये चौड़ाई है, और ये किस में दी है, मोटाई में दी है। ठीक है, उसकी प्रतिरोधकता हमें ये दी है। आवश्यक रिबन की लंबाई निकालना है हमें। रिबन की क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी गुणित 10 की घात, सॉरी, बी गुणित टी करेंगे। इसका मान बी और टी का मान हम रखेंगे, ये बी है और ये टी का मान है, दोनों का हमने गुना करा। ठीक है, इसमें रख के ये 5 गुणित इसको प्लस करा तो 10 की घात -8 मीटर स्क्वायर में हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका हम निकालेंगे, रेजिस्टेंस से निकालेंगे। रेजिस्टेंस से निकालने के लिए वी स्क्वायर बटे पी करेंगे, तो ये हमने मान रखा है इसमें। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास कितना है, 250 है, 250 गुने 250 पावर 450 है। ठीक है, इसको हमने काटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा। अब हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। ठीक है, दोनों की लंबाई अलग अलग इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 631 मीटर आएगी। कितने आएगी, 631 मीटर।
समान लंबाई के दो तापक तार पहले श्रेणी में और बाद में समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी से समांतर क्रम में संयोजित से उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? ये कितना रहेगा? ये हमें समान लंबाई के है, ठीक है, इसके हमें देखना है तो कितना रहेगा हमारे पास, ये हमें मेजर करना रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या है, सीरीज में एक हिट ए है, ठीक है, और ये है हीटर, इसमें सीरीज 1 2 है दोनों में, ठीक है। हमारे पास हीट कितना रहेगा, हीट उत्पन्न होने के लिए रेजिस्टेंस क्या डबल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास हीट उत्पन्न होगा। और पैरेलल में जैसे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास इक्विवेलेंट क्या है, आधा हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमारे पास सप्लाई वोल्टेज भी है, ठीक है, क्या है सप्लाई वोल्टेज हमारे पास वी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हीट निकालना है हमें, हीट कैसा रहेगा, ये क्या हमारे पास इसमें उत्पन्न हो रहा है और ये हमारे पास इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, ठीक है, इससे। तो पहले हम फर्स्ट वाले को रखा, सेकेंड वाले को रखा, टी से टी तो हमारा कट जाएगा, और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा हमारा, और आर से आर कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, वी स्क्वायर के दो का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1/4 होगा, ठीक है। तो हमारे पास 1/4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, सीमेन है और मोह, ठीक है, और रेजिस्टेंस की क्या है, ओम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सी वाला राइट आंसर रहेगा, दो हमारे पास दोनों यूनिट रहेंगे। अब चालकता क्या है ये आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट और 40 वाट के दो लैंप हैं और 230 वोल्ट की सप्लाई के साथ श्रेणी में जुड़े हैं, निम्न में से कौन तथ्य सही रहेगा? तो 40 वाट की लैंप अधिक चमकेगा, और ये दिया हमारे पास, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा 40 वाट, क्यों, क्योंकि हमारे पास सॉरी ये क्या है, सीरीज में कनेक्टर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसमें हमें कैसे निकालेंगे, P बराबर होता है हमारे पास वी स्क्वायर बटे आर होगा, बराबर आई वी होगा, और आई स्क्वायर बटे आर होगा, सॉरी आई स्क्वायर आर होगा हमारे पास, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे, तो हमारे पास कैसा रहेगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला राइट आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वाला राइट आंसर, किसके कारण, रेजिस्टेंस अधिक रहेगा उसमें, तो हमारे पास ये वाला आएगा। इसके कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कितने अधिक है, डबल से भी ज्यादा अधिक है। दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों बल्बों में समान धारा प्रवाहित होगा, जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक रहेगा वह अधिक चमकेगा, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस किस में अधिक रहेगा, जिसका पावर कम है उसका अधिक रहेगा, ठीक है। 40 वाट का बल्ब है और एक रूम हीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और 40 वाट के स्थान पर 100 वाट के बल्ब हीटर के साथ जोड़ेंगे तो हीटर का आउटपुट कैसा रहेगा, तो हीटर का आउटपुट क्या रहेगा, कम होना चाहिए, किस कारण से कम होगा, या वृद्धि, कैसे हुई है, देखो एक रूम हीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और 40 वाट के स्थान पर 100 वाट का हम जोड़ देंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो क्यों, क्योंकि हमने अधिक वाट का जोड़ रहे हम, ठीक है, और हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से ये हमारे पास क्या रहेगा कि जो इंक्रीज है, जो पास में हीटर है उसका अधिक मिलेगा, ठीक है, इसलिए हो जाएगा। जैसे कि R1 अधिक रहेगा 2 की तुलना में, अतः यानी कि 40 वाट का रेजिस्टेंस अधिक रहेगा 100 वाट की तुलना में, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आएगा, ये 1, ठीक है। तो अब ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो जिस कारण से उसका हीटिंग भी अधिक रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल इज लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम, इसमें दिया है 0.2 ओम के सुचालक तार की लंबाई को दुगना किया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। अगर लंबाई को दुगना कर रहे तो हमारे पास क्या रहेगा, R1 बराबर रो एल बटे ए होता है, ठीक है। अगर हम दुगना कर रहे तो हमारे पास भी दुगना हो जाएगा, तो ये कैसा रहेगा हमारे पास, दुगना होने पे 0.2 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास 0.4 हो जाएगा, ठीक है। 0.4 हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ये कौन सा है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, दो तार है, ए है और बी है, समान
प्रस्थ काटन मतलब कि उसका एरिया समान है, वे समान सामग्री के बने हुए, जैसे कि कॉपर का बना तो कॉपर का ही है, ठीक है, दोनों बने हैं। तो आर ए बराबर कैसा है, एक 800 ओम है, और आर बी बराबर कितना है, 100 ओम है। तो ए बी की तुलना में कितना लंबा है, तो उस पे हमें लंबाई देना है, ठीक है। समान मटेरियल का तो रजिस्टिविटी हमारे पास कैसे रहेगी, जैसे आर बराबर क्या रहता है, रो एल बटे ए होता है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी हमारी क्या रहेगी, समान रहेगी, मटेरियल सेम है इसलिए। और एरिया भी ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 2 भी दिया है हमारे पास, ठीक है। और रेजिस्टेंस अलग अलग दिया है। तो हमने क्या रखा, इसमें हम मान रख लेंगे, ठीक है। समान अनुप्रस्थ काट के कारण हम इसको मान रखे ए बटे आर बी, ठीक है। और एल ए बटे एल बी हमने रखा। और 800 क्या है, किसका मान है, 800 है हमारे पास आर ए का मान। और 100 किसका है, आर बी का मान। और लंबाई ए और लंबाई बी, तो 2 0 से 2, तो 8/1, तो लंबाई ए बटे लंबाई बी, ठीक है। तो हमारे पास लंबाई ए है, लंबाई बी के 8 गुना रहेगी, ठीक है। कितनी गुना रहेगी, 8 गुना हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता मापक रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है न्यूनतम करने के लिए, किसका करने के लिए किया जाता है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड आर used in capacitance measurement to minimize। तो यह हमारे पास धारिता मापन में रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग पराविद्युत हानि को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, पराविद्युत हानि के लिए, कम करने के लिए किया जाता है इसका यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में करंट को दुगना करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज आवश्यक होना चाहिए, प्रयुक्त वोल्टेज कितना होना चाहिए इसमें, नियत प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में करंट को दुगना करने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी वाला, डबल हो जाएगा, ठीक है। करंट को दुगना करने के लिए क्या करेंगे हम, नियत प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में करंट को दुगना करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज को हम दुगना करेंगे, तो हमारे पास ओम के नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास करंट दुगना हो जाएगा, ठीक है। 100 ओम प्रतिरोध का प्रयोग 0.5 एम्पियर करंट ले जाने के लिए पावर रेटिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। हमारे पास करंट है, पावर निकालना है, तो हमारे पास करंट कितना है, 0.5 का स्क्वायर करेंगे गुणित 100 करेंगे, इसका कर लिया तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5 का 25/100, यानी कि पॉइंट में आएगा ये, ठीक है। गुणित 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। राइट आंसर बी वाला है। कौन सा है राइट आंसर हमारे पास, बी वाला राइट आंसर रहेगा। 1 मिनट। ये आंसर दूसरा है, ठीक है। यहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे। 2 मीटर लंबे चालक को 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से 5 वेबर प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्र में लंबवत चलाया जाए तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। ईएमएफ निकालने के लिए, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, इसके द्वारा ईएमएफ निकालता है हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास v कितना है, वेग प्रति वर्ग मीटर कितना हमारे पास है, 4 5, और इसको हमने रखा पूरा टोटल लंबाई हमने रखा, और ये क्या है b, ठीक है। तो इसमें हम मान रखा, तो 4×5 = 20, 20 का 2 में करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा। 40 गुणित 90 साइन का कितना मान रहता है, 1 रहता है, तो ये हमारे पास 40 वोल्टेज आ जाएगा, कितना, 40 वोल्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो या अधिक अवयव खालिस्तान क्रम में संयोजित है तो उसके सिरों का विभवांतर समान होगा, कैसा रहेगा, उसके सिरों का विभवांतर कैसा रहेगा, ये पूछाना है, ठीक है। यदि दो अवयव है, इसका विभवांतर कैसा रहेगा, समांतर में रहेगा, इसको हम रखेंगे।
यदि दो या दो से अधिक अवयव समांतर क्रमों में जोड़ते हैं हम, तो उनके सिरों का विभवांतर समान रहेगा। ठीक है। और समान संयोजन वोल्टेज कैसा रहेगा, तो सभी में समान रहेगा। पाथ की धारा कैसी रहेगी, अलग अलग हो जाएगी उसमें। और जहां निम्न वोल्टेज रहता है वहां पे उच्च धारा बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम नियम के अनुसार निम्न में से किसका वी आई वक्र सीधा होगा। तो वी आई वक्र हमेशा किसका रहेगा, कंडक्टर का सीधा रहेगा ओम के नियम के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में परिपथ अवयव द्वारा अवशोषित शक्ति का हमें दिखाना है। ठीक है, चित्र के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इसमें ये हमारे पास चित्र है। इस इसमें क्या वोल्टेज दिया है और करंट का मान दिया है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम निकाल सकते हैं इसके द्वारा पावर कितनी जा रही है, वोल्टेज है ये। और इसको हमने क्या करा, मिली वोल्ट में है तो वोल्टेज को हम वोल्ट में कन्वर्ट करा, और एम्पियर में है ये हमारे पास। ठीक है, पी बराबर हमारे पास होता है वी आई, वोल्टेज और करंट का मान हमने इसमें रखा, और इसका गुना करने पे हमारे पास ये आ जाएगा 1.242 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ठीक है, एक 100 वाट के बल्ब द्वारा 10 घंटे चालू अवस्था में खपत की जाने वाली बिजली अ, की मात्रा निकालना है। कितने वाट का है, 100 वाट का है। ठीक है, कितने घंटे तक चल रहा है ये हमारे पास। और एनर्जी कैसे हम निकालते हैं, एनर्जी ई बराबर क्या होता है, एनर्जी ई बराबर हमारे पास रहेगा वी आई और टी होगा, वी पी इंटू टी रहता है एनर्जी बराबर। ठीक है, पी बराबर ये हमारे पास रहता है। हमने क्या रखा, हमारे पास टोटल पावर कितना 100 है, और कितने हैं टाइम 100 घंटे तक, बटे में 1000 करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, एक यूनिट हमारे पास 1 किलोवाट आवर लिख सकते हैं, या एक यूनिट भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कितना है, एक यूनिट हमारे पास, सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, दो बल्ब की रेटेड क्षमता 100 वाट है। यदि इन बल्बों को 220 वोल्ट मेन आपूर्ति से कैसा जुड़ा है, श्रृंखला में जोड़ दिया जाता है, तो दोनों बल्ब द्वारा कितना पावर शक्ति खपत करेगा। ठीक है, ये हमें पूछा है, दोनों मतलब किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। तो हमारे पास जो वोल्टेज क्या है, आधी आधी बढ़ जाएगी सीरीज में। कैसे, जैसे एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, तो यहाँ पे वोल्टेज V1 रहेगा, V2 रहेगा, तो आधे आधे बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, P1 इंटू P2 एंड P1 प्लस P2 करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल पावर आएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम पावर तो हमारे पास सेम है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 100 बटे हम कर लेंगे 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 50 वाट आएगा। ठीक है, सेम है आधा, तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन थे, और इसी चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, क्वांटिटी सीरीज सर्किट एक मतलब सामान क्या रहता है, तो करंट समान रहता है, वोल्टेज क्या इसमें बढ़ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का माप क्या है, ओम मीटर इसका यूनिट है। ठीक है, वह पदार्थ जिसका सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध है, तो ये सिल्वर हो जाएगा। किसमें, सिल्वर सबसे कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसमें रहता है। सर्किट एक्टिव एलिमेंट है, तो एक्टिव एलिमेंट किसमें है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। किसमें हो जाएगा, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और फिलामेंट लैंप कार्य करता है, फिलामेंट लैंप कैसा काम करता है, तो ये हीटिंग एलिमेंट के रूप में हमें काम करता है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट में हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल भी आएगा। ठीक है, एक आदर्श करंट सोर्स का होता है, तो इंफिनिटी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और जीरो इंटरनल कंडक्टेंस आदर्श करंट सोर्स का। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना रहेगा, 1 किलोवाट आवर बराबर 860 किलो कैलोरी रहता है। कितना रहेगा, 860 किलो कैलोरी रहता है। जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, तो ये पूरे सरफेस से एक समान मतलब करंट बहेगा, उसके इंटरनल में ये करंट नहीं बहती। ठीक है, कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग होती है, तो किसके कारण रहते हैं, लीकेज प्रतिरोध के कारण रहते हैं, लीकेज रेजिस्टेंस के कारण इसमें बहेगी। ठीक है, किसी चार्ज बॉडी के समीप रखे हुए अनचार्ज बॉडी को चार्ज हो जाना क्या कहलाएगा, इंडक्टेंस के कारण रहेगा। ये किसके कारण, इंडक्टेंस के कारण। अगर 100 वोल्ट है, वोल्ट है और 100 वाट है कि लैंप का प्रतिरोध निकालना है, तो हम किसके द्वारा निकालेंगे, आर बराबर वी स्क्वायर बटे
पी होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं आराम से। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी हमने कर लिए हैं। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कैसा रहेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा रहता? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे उसको। विद्युत संपर्क पर धारा के उत्तम प्रवाह है तो प्रयुक्त कोटिंग किसका? सिल्वर का। सिल्वर का क्यों करते हैं? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम से कम है, तो हमारे उत्तम प्रवाहित होना चाहिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तकों पर प्रयुक्त कटिंग पदार्थ है तो ये है रेडियम है। क्या है? रेडियम है। और स्वचालित मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता प्रिया कितने होगी? 12 रहेगी। जो स्वचालित गाड़ी रहती है उसमें सेल्फ स्टार्टेड रहता है, उसमें 12 वोल्ट की बैटरी रहती है। ठीक है, किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु आवश्यक है तो तार का प्रतिरोध कैसा होना? ताप गुणांक कम होना चाहिए। ठीक है, आर प्रतिरोध के एक तार को एन बराबर भागों में बांटा तथा इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा। यदि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालना है तो हमें ये कैसा निकलेगा? एन स्क्वायर में हो जाएगा ये। ठीक है, किस में हो जाएगा? एन स्क्वायर में हो जाएगा ये। कंडक्टर में करंट का बहाव होता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किसके कारण से? इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें करंट का बहाव होता है। स्थिर वोल्टता स्रोत की मुख्य विशेषता क्या है? निम्न आंतरिक प्रतिरोध के कारण रहेगी। ठीक है, किसका? स्थिर वोल्टता के लिए इसमें निम्न आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। और स्थिर करंट सोर्सों में कैसा रहता है? इन्फिनिटी रहता है या फिर मैक्सिमम रहेगा। एक पूर्ण चालक में कैसा रहना चाहिए? पूर्ण चालक में कि जो चालक पूर्ण रूप से है उसमें रेजिस्टेंस का मान तो 0 होना चाहिए, तो ही रहेगा ना ये। ठीक है, ओम का नियम संबंध किसमें बताता है? करंट में और वोल्टेज में ओम का नियम संबंध बताता है। किसमें? करंट और वोल्टेज में। तीन समान प्रतिरोध श्रेणी समांतर और मिश्रित 4 क्रमों में संयोजित किया जाता है, अथवा मिश्रित क्रमों में संयोजित किया जाता है। ये 4 मतलब कितने रहना चाहिए? तो 4 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं हम। प्रतिरोध आर के एक तार को उस समय तक खींचा गया जब तक उसकी त्रिज्या आधी ना रहे। खींचे हुए तार का प्रतिरोध कैसा रहता है? 4 गुना हो जाएगा ये। ठीक है, R1 के ये 4 गुना हो जाएगा। सभी अच्छे चालक रखते हैं तो ये उच्च चालकता रहेगी और प्रतिरोध कम रहेगा इसका। ठीक है, स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर एक चालक में बहने वाली धारा घटती है तो चालक की लंबाई बढ़ने पर। किसके? लंबाई बढ़ने पर। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज आधा कर दिया जाए एवं प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो धारा पहले की तुलना में एक चौथाई हो जाएगी। कितने? एक चौथाई उसमें हो जाएगी धारा। अभी ये वाले कुछ है और इम्पोर्टेंट, उसको हम फटाफट पढ़ लेंगे इस वीडियो में, इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, यदि किसी कंडक्टर में आई एम्पियर और टी सेकेंड तक बहता है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध आर है तो हीट कैसा रहेगा? हीट उत्पन्न आई स्क्वायर आर और टी होता है। ठीक है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा के लिए नियम है। क्या है? जूल का नियम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम आवेश रहेगा, चार्ज रहेगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। दक्षता कैसी? आउटपुट बटे इनपुट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर का तंतु बना होता है नाइक्रोम का, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई रहता है। ठीक है, एक रूम हीटर के साथ 100 वाट का बल्ब जुड़ा है, यदि इसे हटाकर 40 वाट का बल्ब सीरीज में लगा दिया जाए, हीटर का आउटपुट कैसा? कम हो जाएगा। अगर ये अधिक वाट का लगाते तो कैसा? हीटर का आउटपुट बढ़ जाता। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसमें इसको हम इसी वीडियो में हम क्वेश्चन को भी करा और पॉइंट में भी इसको ले रहे। ठीक है, इसका ऑपोजिट में ले रहे। यदि किसी इलेक्ट्रिक आयरन को दिया गया वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो आयरन का ऊर्जा खपत कैसा? एक चौथाई हो जाएगा। कैसा होगा? एक चौथाई रहेगा। अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हीटिंग कॉइल को कैसा जोड़ना चाहिए? समांतर में जोड़ते, जो कि घरों में और लाइट स्ट्रीट लाइट भी पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, एक कूलम चार्ज बराबर होता है, एक कूलम चार्ज में कितना? इसको हम इस 625 गुनी 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा। ठीक है, ओम का जो वक्र रहता है एस आर रहता है, तो ये लीनियर रहता है। ठीक है, एक समान वोल्टेज के लिए 12 वाट और 100 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात, जिसकी प्रतिरोध ज्यादा उसमें रहेगा। ठीक है,
तो इसमें कैसे 4:1 हो जाएगा। ठीक है। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक इकाई क्या है? किलोवाट आवर इसकी यूनिट है। ठीक है। ऊर्जा की एसआई क्या है? जूल है। तो ये दोनों यूनिट को आप याद रखिए। ठीक है। 1 किलोवाट आवर बराबर 36 × 10⁵ जूल होता है। मनुष्य के लिए खतरनाक करंट कितनी रहेगी जिसपे मनुष्य की डेथ हो सकती है? तो इसमें 50 मिली एम्पियर की करंट रहेगी जो इससे कि वो डेड हो सकती है। ओम के नियम के लिए शर्त क्या है? तापमान नियत होना चाहिए और टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा? कांस्टेंट रहता है और एटमॉस्फेयर भी कैसा? एक सेम वातावरण में रहना चाहिए। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का होता है तो शून्य प्रतिरोध होता है। किसी वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज कभी भी जो स्रोत वोल्टेज रहेगी उससे अधिक नहीं होगी। ठीक है। नियत वोल्टेज सोर्स है सक्रिय और यूनिडायरेक्शनल में रहेगा। कैसा? यूनिडायरेक्शन में। करंट के बहाव के लिए न्यूनतम आवश्यकता है क्या रहेगी? एक वोल्टेज सोर्स और कंडक्टर की आवश्यकता रहेगी। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो आवेश का है। क्यू बराबर क्या होता है? आई और टी। तो ये एम्पियर सेकेंड हमारे पास हो जाएगा। दो दिश्य तत्व नहीं है तो धारा स्रोत क्या है? दो बाई डायरेक्शनल नहीं है। वह परिपथ जिसकी विशेष दोनों दिशा में समान होती है तो दो बाई डायरेक्शनल कहलाएगी। ठीक है। विशेषता दोनों दिशा में समान रहेगी। वह तत्व जिसमें खुद का कोई वोल्टेज या करंट ना हो तो वो कैसा रहेगा? पेसिव एलिमेंट है जिसे निष्क्रिय तत्व कहेंगे। वह नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक सोर्स होता है वो एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। वह सिरा जहां दो से अधिक शाखा मिलती है कहलाता है ग्रंथि कहलाएगा। क्या है? दो से अधिक तो जॉइंट कहलाएगा। ठीक है। नोट कहेंगे हम या जॉइंट कहेंगे। ठीक है। शाखा के द्वारा बनाया गया बंद पाथ कहलाता है कुंडली। ठीक है। यदि किसी सर्किट में ब्रांच की शाखा बी है और नोड एन दिया है तो समीकरण बनेगा तो बी माइनस n+1 करेंगे हम। ठीक है। ये हमारा किरचॉफ का नियम रेखीय और नॉन लीनियर दोनों पर लगता है। ठीक है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम लागू होता है तो तंत्र के संधि में लागू होता है। विद्युत दाब क्या है? तो वोल्टेज रहेगा। ठीक है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी था इसमें और बहुत सारे हमने इसमें पॉइंट को भी हम डिस्कस किया जो कि पिछले अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो अवश्य इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे पास नेक्स्ट वीडियो के लिए आने वाली वैकेंसी के लिए आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन इंजीनियरिंग से है या अदर वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसमें जो भी आपको डाउट है उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं ताकि हम उससे रिलेटेड और भी वीडियो को ला सके। ठीक है। वीडियो देखने के लिए